हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे स्टॉकों की बात करेंगे जिनमें एस्ट्रोलॉजिकली इस महीने के लिए अगले 2 हफ्ते के लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखी जा रही है। तो इन पर्टिकुलर स्टॉकों में कोई भी खरीदने और बेचने के लिए सलाह नहीं है। इन स्टॉकों को आप टेक्निकल वॉच कीजिए और जहां भी आपको रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लगे वहां पे इन स्टॉकों को एक पार्टिकुलर स्टॉप लॉस के बेसिस पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनका मैं बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये दो चार पैनी स्टॉकों को छोड़ करके देखा जाए, DHFL भी उसी कैटेगरी का है, लेकिन DHFL में एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो कोई खास तेजी नहीं होगा। आपको फंडामेंटल अच्छे स्टॉकों पे दाव लगाना है। आर्चिड फ्लाई एक स्टॉक है और इनका जो ये लो प्राइस है ना, लो का स्टॉप लॉस, एक लो एक मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और जब तक ये इस हाई के ऊपर है तब तक तेजी करेगा, और हाई के नीचे भी जाता है तो लेकिन लो नहीं टूटना चाहिए। PNB गिल्ड में भी ब्रेकआउट हुआ है, केशोराम इंडस्ट्री में ब्रेकआउट हुआ है, जमुना ऑटो में ब्रेकआउट हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रेकआउट हुआ है, सलोना सलोना में आप देख लीजिए फंडामेंटल कहाँ, सलोना में अच्छा खासा तेजी देखेगी है। PFC में ब्रेकआउट हुआ है, और PFC में ब्रेकआउट हुआ है। ये सेल्जर इलेक्ट्रिकल में ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है। फंडामेंटल आप चेक कर लीजिए। गल्फ गल्फी सी गल्फी बायो, ये देख सकते हैं। फंडामेंटल जिनका अच्छा हो उन्हीं को देखना है। फोर्टिस में ब्रेकआउट हुआ है, फोर्टिस में इस महीने अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। कोपरन बहुत ऊपर आ गया है, कोपरन में भी ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले से बाइंग है इस स्टॉक को, कोपरन को हमने 22 रुपीज और 62 रुपीज पे कवर किया था। फिर से ये ब्रेकआउट इस महीने के लिए हुआ है। ये ध्यान रखना है कि लो बहुत नीचे है, मतलब ये लो का लेवल का स्टॉप लॉस लगा करके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है ढूंढना है। तो इट्स मीन्स ये लो और ब्रेकआउट लेवल में ज़्यादा अंतर नहीं है उनका, आप देख सकते हैं। और जिनका फंडामेंटल अच्छा है और पिछले कई दिनों से चले नहीं है। वैसे कॉपरन मल्टी बैगर स्टॉक रहा, लगभग 5 टाइम्स रिटर्न दे चुका है, उससे भी ज़्यादा। दीपक फर्टिलाइजर में ब्रेकआउट देखा गया है, अच्छे खासे लेवल पे ब्रेकआउट से देखिए। इसका स्टॉप लॉस 140 का है, तो अब ये रिस्क रिवार्ड ज़्यादा फेवरेबल है। दीपक फर्टिलाइजर रिस्क रिवार्ड ज़्यादा फेवरेबल है। मंगलम में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट है, ये भी 136 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा करके, ये भी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। रेस्पो इंडस्ट्री 128 का ये स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे का है, तो इसको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी स्टॉक एस्ट्रोलॉजिकल फंडामेंटल अच्छे हैं उनको ध्यान देना है आपको। यहाँ पे एस्ट्रो बेसिस पे ब्रेकआउट दिख रहा है, तो उन स्टॉकों को आप अपने स्टडी एनालिसिस के बेसिस पे कैचअप कर सकते हैं। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट में ब्रेकआउट हुआ है, चोला फाइनेंस में ब्रेकआउट हुआ है, टालना सोल्यूशन बहुत चल चुका है, थोड़ा सा रुक करके। हाँ, मैरिको में ब्रेकआउट हुआ है, और एक्सिस बैंक में तो ब्रेकआउट चल रहा है। एक्सिस बैंक जो लोग पहले से लिए हैं उन्हीं को होल्ड करना चाहिए, 490 का स्टॉप लॉस लगा करके। और सबसे अच्छा वोल्टास में ब्रेकआउट हुआ है, 687 का स्टॉप लॉस लगा करके अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, इसने 24,810 के लेवल को तोड़ा है, तो 23,600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा कर जिनके पास बाइंग है उनको होल्ड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में स्पेशली ब्रेकआउट हुआ है, तो बहुत मुश्किल से ब्रेकआउट आते हैं, आए हैं। तो ब्रेकआउट के ऊपर जाने के बाद अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो और भी ज्यादा मंदी आ सकती है। तो ब्रेकडाउन एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा तेजी करने वालों के लिए। जब तक ये लेवल होल्ड होता है तब तक तेजी रहेगा बैंक निफ्टी में। तो इसमें आपको स्टॉक ये डेली बेसिस पे, इसमें आप फंडामेंटल पहले से जो लोगों ने मेरा व्यू PFC में पहले से, RDC PFC में पहले से व्यू चलता आया है। फोर्टिस देख सकते हैं, फोर्टिस में रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। फोर्टिस 123 का मात्र नीचे का लेवल है, और 128 मीन के 5 रुपए का एसएल है। और मुझे नहीं लगता है जिस तरीके से फोर्टिस में पूरे दिन बाई हो रहा था, तो फोर्टिस में यहाँ से एक शॉर्ट टर्म तेजी देखे जाने की पूरी पूरी संभावना दिख रहा है। तो उस तरीके से जो भी आपका एक स्टॉक और मुझे निकला, दीपक फर्टिलाइजर, मंगलम, इनका स्टॉप लॉस बिल्कुल नियर टू है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। तो कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने के लिए सलाह नहीं दिया जा रहा है,
ये एस्ट्रोलॉजिकल ब्रेकआउट एनालिसिस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूँ तो ब्रेकडाउन में तो बहुत सारे स्टॉक हैं। अगर मैं पैसे वाइज असेंडिंग ऑर्डर में कर दूँ तो आप देख सकते हैं रिलायंस का ब्रेकडाउन हुआ है 1990 का लेवल, 1991 का लेवल ब्रेक करने के बाद। देखिए पिछले हफ्ते हम तेजी में थे, लेकिन ये हमारा लैंडमार्क था जो पिछले हफ्ते ऊपर से गिरने के बाद 2000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था जहां से हमने सपोर्ट ढूंढा था और ये भी बोला था कि 1900 रुपए तक हम खरीदेंगे, लेकिन वो व्यू केवल उस दिन के लिए, उस हफ्ते के लिए था। इस व्यू के लिए हमें लैंडमार्क मिल चुका था पिछले, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा था, बिल्कुल बॉटम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे और वहां से 50-60 रुपए का राइज आया और इंट्राडे बेसिस पे 3 दिन हम ट्रेड किए उसमें, उस लेवल को स्टॉप लॉस लगा कर, या 1900 के रेंज में भी आता तो एक बाउंस आता, लेकिन ये हमारा लैंडमार्क था। ये लेवल टूटने का मतलब आज हम, तभी हमने मैसेज भी किया व्हाट्सएप ग्रुप वालों को कि भैया रिलायंस से दूर रहिए। जब जब ये स्टॉक 1990 के नीचे ट्रेड होने लगा तभी हमने अपडेट कर दिया कि भैया इस स्टॉक से दूरी बना के रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने 1900 बोला है, अब वो टाइम टू टाइम अपडेट करना बाकी पब्लिक के लिए या बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ पे मैसेज के थ्रू किया जा सकता है वहाँ पे मेरी कोशिश होती है, जिस क्योंकि बाजार के हलचल में हम भी बिजी होते हैं। तो ओवरऑल टाटा एलेक्सी में ब्रेकडाउन हो गया है। टाटा एलेक्सी में अब ऐसा नहीं कि ये ब्रेकडाउन हो गया तो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन ये हमारा अब हाई का स्टॉप लॉस मान के चलना है। तो हाई बहुत दूर है, उन स्टॉकों को शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन जो लाइक हाई, अब यू फ्लेक्स 353 का स्टॉप लॉस लगा करके बेचा जा सकता है। कैश का शेयर है, जिन्होंने बाई किया है, पहले हमने इस पे व्यू दिया था लगभग 200 के लेवल पे, और तब से 160 के लेवल पे मैंने व्यू दिया था इसको। इस तरीके से बहुत RIIL का मेरा व्यू था, RIIL ने भी ब्रेक डाउन कर दिया है 383 का स्टॉप लॉस लगा करके। तो इस तरीके से ये स्टॉक है। ग्रेनुलेस में 390 का स्टॉप लॉस लगा के बेचना चाहिए जिनके पास स्टॉक है, देख सकते हैं। रेडिको में भी ब्रेक डाउन हो गया, रेडिको खैतान में भी ब्रेक डाउन हो गया है। 460 के ऊपर जाने वाला नहीं है, ये लेवल ऐसे है, इसके ऊपर जाने वाला नहीं है। चला गया तो फिर तो रिवर्स बहुत जो अजीब तरीकों से रिवर्स होगा, जिसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ब्रेकडाउन वाले स्टॉक ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल अगर एफ का ब्रेकडाउन वाला देखा जाए, क्योंकि शॉर्ट तो उन्हीं में किया जा सकता है, तो एफ वाले में ब्रेकडाउन हुआ है बजाज ऑटो में। और बजाज ऑटो में अब इसका जो मिड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल 2983 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आए तो बेचने की कोशिश करना चाहिए। मीन्स कि 100-150 रुपये की तेजी किसी दिन आ जावे और फिर से नीचे की तरफ 2853 रुपये के नीचे ऑलरेडी 10 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 2980-90 के आसपास शॉर्ट साइड को 3000 के आसपास शॉर्ट साइड से ट्रेड करना चाहिए। 3100 रुपये का स्ट्रॉन्ग हाई लग चुका है। अब डाबर में अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है, तो 510 515 के आसपास में। ब्रिटानिया तो फेवरेट स्टॉक है और इसमें इस बार ब्रेकडाउन हो गया है, 3530 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। मारुति में भी ब्रेकडाउन हो गया है 7100 में। अब इस महीने स्पेशली ऑटो में ब्रेकडाउन आ रहे हैं। हीरो मोटर बाकी है, बचा हुआ है। हीरो मोटर कहीं ना कहीं जब तक बाकी रहेगा तब तक आपको उसमें शॉर्ट साइड पोजीशन नहीं लेना है। डॉक्टर रेड्डी में ब्रेकडाउन आ गया, डॉक्टर रेड्डी में अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया है। तो इस तरीके से ये एफ के स्टॉक है। इक्विटास में ब्रेकडाउन है, रिलायंस में। अब इसका मतलब ये ऊपर नहीं जाएंगे, 2100 तक बढ़ने का चांस है। रिलायंस में 2100 तक जा सकता है, तो 2100 तक जा सकता है। 2100 का शॉर्ट वालों का 2100 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे का टारगेट देख करके आप बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ऐसे स्टॉकों में ढूंढ सकते हैं पुल बैक करने के लिए। लेकिन रिलायंस का लेवल क्या होगा इस पर हम वीडियो बनाएंगे। मारुति भी नीचे आएगा और 7100 का मेजर रेजिस्टेंस है, 7100 तक पुल बैक आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि आज टूटा है। सिग्नल दिए हैं ये लोग, इन लोगों ने सिग्नल दिया है। जब ये बाजार गिरेगा तो ये जोर जोर से गिरेंगे। एक बार रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ जब भी होगा तो हाई के आसपास, जितना जो हाई के आसपास मिले वो बेचने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 3400 वाला ब्रिटानिया 3500 के आसपास, 3550 के आसपास मिले तो मात्र 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। डॉक्टर रेड्डी
वो सबसे अच्छा है गोदरेज सीपी जो है, इसमें भी 661, 676 और 691 मीन्स कि 676 के आसपास जावे तो 692 का स्टॉप लॉस लगा के बेच सकते हैं। कैश के लेवल है सारे। तो इस तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले ये स्टॉक हैं। तो इसी के साथ ये इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।